साल में 3 बार तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। ये तीनों ही व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित हैं। पति की लंबी आयु, संतान की खुशहाली और परिवार में सुख शांति की कामना के लिए हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल कजरी तीज का व्रत 2 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से सुहागिनों को, अखंड सौभाग्यवती और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कजरी तीज व्रत कथा के बिना अधूरा माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। ब्राह्मणी को भाद्रपद माह में आने वाली सातुड़ी तीज यानी कजरी तीज का व्रत रखना था। इसके लिए उसने पति से सत्तू लाने को कहा। शास्त्रों के अनुसार कजरी तीज में सत्तू का विशेष महत्व होता है। ब्राह्मणी ने पति से कहा कि उसे चने का सत्तू चाहिए। इस पर ब्राह्मण बोला कि वो कहाँ से सत्तू लाएगा। ब्राह्मणी ने कहा चाहे चोरी करो या डाका डालो, लेकिन सत्तू लेकर आओ। अंधेरी रात में ब्राह्मण सत्तू लेने के लिए चुपके से साहूकार की दुकान में घुस गया। वहाँ उसने घी, शक्कर, चने की दाल को 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया। ब्राह्मण के जाते समय दुकान के नौकरों ने आहट सुन ली और वह जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे और उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है जिसके लिए वो 1.25 किलो सत्तू लेने के लिए आया था। पैसे नहीं थे इसलिए इस तरह सत्तू ले जाना पड़ा। तलाशी करने पर ब्राह्मण के पास सिर्फ सत्तू निकला, जिससे साहूकार ने कहा कि वो आज से ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण और उसके परिवार में खुशियों का आगमन हुआ, हे तीज माता इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो यह मूर्ति मिट्टी से स्वयं बना सकती हैं। इसके बाद शिव गौरी का विधिपूर्वक पूजा करें। माता गौरी को सुहाग के 16 सामग्री अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा सुनें। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देव की पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल का अर्घ्य दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करके उनका आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। तो दोस्तों, इसी तरह की अच्छी कहानी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।